ये दोस्तों विज्ञान का एनसीईआरटी का संपूर्ण प्रश्न है और बीपीएससी टीआरई 1 के लिए दोस्तों हम पढ़ाते हैं। ये क्लास कर लेने के बाद दोस्तों आपको एनसीईआरटी बुक विज्ञान का नहीं पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। ये 9 नंबर का क्लास होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत बल्ब का खोज थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, इस बात को याद रखिएगा। जैसे ग्रामोफोन, चलचित्र, कैमरा, कार्बन सहित 1300 से अधिक वस्तु का आविष्कार कौन किए थे? एडिसन जी। इस बात को याद रखिएगा। 1300 से अधिक वस्तुओं का खोज कौन किए थे? एडिसन जी। चाहे ग्रामोफोन हो, चलचित्र हो, कैमरा हो, कार्बन हो, ऐसे ही 1300 से ज़्यादा आविष्कार किए हैं कौन? एडिसन जी। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाते हैं। इसका उपयोग करते हैं डॉक्टर लोग। आँख, नाक, कान के डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। शेविंग करने में दुकान पे लोग इसका उपयोग करते हैं। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का लोग उपयोग करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। टॉर्च में इसका उपयोग करते हैं। बस, ट्रक के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये सब दोस्तों याद रखिएगा। शेविंग बनाने में, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो है हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। अवतल लेंस के बारे में, अवतल लेंस प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा वस्तु से छोटा बनाते हैं। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाते हैं। जो प्रतिबिंब उल्टा होगा वह वास्तविक भी होगा। उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाते हैं। उत्तल लेंस निकट में प्रतिबिंब आभासी बनाते हैं, सीधा बनाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। सीएफसी बल्ब में पारे का वाष्प होता है। आजकल जो बल्ब आते हैं 10 वाट 15 वाट का जो बल्ब है, जो वाइट कलर का रोशनी देता है आजकल हम लोग, ताकि मीटर कम उठे, स्मार्ट मीटर का, तो इसलिए वाइट कलर का बोर्ड लगाते हैं ना। वाइट कलर वाला मरकरी भी आता था पहले। तो उस सब में क्या भरा रहता है? पारे का वाष्प भरा रहता है। मरकरी का वाष्प नहीं कहता ये मरकरी है। पहले नाच आर होता था गाँव सब में, देखते होंगे आप लोग, मरकरी फोड़ता था। उसमें क्या भरा हुआ रहता था? पारे का वाष्प भरा हुआ रहता था उसमें, वाइट बॉल में। तो पूछ लिया जाएगा सीएफसी का जो बल्ब होता है उसमें क्या भरा हुआ रहता है? तो पारे का वाष्प। ये पूछा हुआ दोस्तों प्रश्न है बीपीएससी का। प्रतिदीप्त ट्यूब, यस, मरकरी रहता। मरकरी को ही पारा कहते हैं, पारद भी कहते हैं, वाष्प। और आर्गन भी रहता है, याद रखिएगा। मरकरी और आर्गन, आर्गन, मरकरी भी रहता है और आर्गन भी भरा हुआ रहता है उसमें, मरकरी में, सीएफसी जो बल्ब होता है उसमें। तो आप लोग इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। पौधे में 2 संवहन ऊतक हैं। जाइलम, पौधे में 2 संवहन ऊतक हैं। जाइलम जो जल को विभिन्न भागों में पहुंचाता है पौधे में, उसको जाइलम कहते हैं। और फ्लोएम, फ्लोएम जो भोजन तथा पोषक तत्व ग्लूकोज को पौधे में एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाते हैं, उसको फ्लोएम कहते हैं। जाइलम जो पौधे में जल को पहुंचाने का काम करते हैं उसको जाइलम ऊतक कहते हैं, संवहन ऊतक है। इनको याद रख लीजिएगा। फ्लोएम ऊतक है जो पोषक तत्व ग्लूकोज जितना है पौधे में, जो सब विटामिन है, उसका संवहन करते हैं फ्लोएम ऊतक। तो इन सब को आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है। मानव में प्रमुख उत्सर्जन पदार्थ है उरिया। उरिया है प्रमुख
उत्सर्जन पदार्थ इनको याद रखिएगा मानव में जो मूत्र से निकलता है उड़िया। उड़िया में मूत्र में उड़िया कितना होता है 2.5%। इनको याद रख लीजिएगा। उड़िया मूत्र में कितना है 2.5%। 95% जल है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, आएगा प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है पुष्प पादप के जनन अंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पुष्प ही पादप का जनन अंग है। नेक्स्ट प्रश्न है पादप में जनन के 2 प्रकार हैं। पादप में जनन दो विधि से होता है। पहला है लैंगिक जनन, दूसरा है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों का जरूरत होता है। अलैंगिक जनन में किसी एक का जरूरत होगा, उसमें नर मादा नहीं होता है। अलैंगिक जनन सिर्फ एक से होता है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। अलैंगिक जनन में जीव की आवश्यकता नहीं होती है। अलैंगिक जनन में क्या है बीज का आवश्यकता नहीं होता है। लैंगिक जनन में बीज की आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए जब अलैंगिक जनन होगा उसमें बीज का आवश्यकता नहीं होगा, और जब लैंगिक जनन होगा उसमें बीज का आवश्यकता होगा। तो पढ़ते हैं अलैंगिक जनन किसमें होता है। मूल तना, यानी कि हम लोग क्या करते हैं किसी का तना तोड़ लेते हैं, कहीं पे रोप देते हैं तो वृक्ष पौधा बन जाते हैं, पौधा वृक्ष बन जाते हैं। पत्ती, जैसे पत्थर चट्टा है उसका पत्ता तोड़ लीजिएगा, कहीं भी रख दीजिएगा मिट्टी पे, वो पत्ता से पत्ता निकलना चालू हो जाएगा। कली, काय की अंग दोबारा नया पादप बन जाते हैं। जैसे केला का वृक्ष है, जैसे केला का छोटा वृक्ष ले लीजिएगा, उसको कहीं पे रोप दीजिएगा, उससे वृक्ष निकल जाएंगे। तो उसमें बीज का आवश्यकता जब नहीं पड़ेगा तो वह होगा अलैंगिक जनन। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं अब। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रायोफिलम। पत्थर चट्टा को ही ब्रायोफिलम कहते हैं, इनको याद रखिएगा। कायिक प्रबंधन अलैंगिक जनन, इसमें बीज का आवश्यकता जब नहीं पड़ेगा तो अलैंगिक जनन होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। मूल जड़ से उगने वाले पादप शकरकंद, डहेलिया फूल का नाम है, गेंदा, केला, ये सब है ना, एक पौधा लीजिएगा उसको रोप दीजिएगा, बीज का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। इस सब में अलैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट है मुकुलन विधि। मुकुलन विधि में मान लीजिए ये कोई पौधा है, ठीक है, इसमें उभार एगो आ जाएगा, यही उभार अलग होकर के नया पौधा बना लेगा, इसी कहते हैं मुकुलन विधि। ईस्ट सूक्ष्मदर्शी एक कोशिकीय जीव है, यह एक ही घंटे में कई गुना के हो जाते हैं। मुकुलन विधि, जैसे किसी पौधा में उभार होगा, ये नया पौधा बन जाएगा, इसी कहते हैं मुकुलन विधि। नेक्स्ट पढ़ते हैं अलैंगिक जनन, जैसे जल, हरा शैवाल, ये सब बीजाणु निर्माण, डबल रोटी, उच्च तापमान और निम्न दाब झेल सकती है, यानी ठंडी, गर्मी, वर्षा सभी मौसम को झेल सकती है। कौन? ये डबल रोटी। नेक्स्ट है मॉस और फर्न। ये मॉस ये भी जीवाणु का नाम है, और फर्न ये सब पादप हैं दोस्तों। ये सब फर्न और ये सब दोस्तों जीवाणु नहीं है, ये फर्न है। फर्न और मॉस ये पादप हैं, ये सब अलैंगिक जनन करते हैं, इन सबको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पुष्प के बारे में जानते हैं। पुंकेसर। पुंकेसर क्या है? नर जनन है। पुंकेसर क्या है? नर जनन है। स्त्री केसर क्या है? पादप जनन है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी जो पुष्प है जिसमें या तो नर होगा या तो मादा होगा। जिस पुष्प में
पुंकेसर या स्त्री केसर में से एक होते हैं उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। या तो नर होगा या तो पुरुष होगा या तो स्त्री केसर होगा तो मादा होगा, कोई एक होगा। मक्का पपीता, मक्का है, पपीता है, करी होगा, ये सब दोस्तों एक लिंगी है। कोई कोई पपीता देखते होंगे नहीं फरते हैं, कोई कोई मक्का देखिएगा सून चले जाते हैं, ये सब एक लिंगी है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये सब है सरसों, गुलाब, बिटुनिया द्विलिंगी है। ये एक लिंगी है, ये सब द्विलिंगी है, इसको याद रखिएगा। सरसों क्या है, दो लिंगी है, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों होगा। बिटुमिनस द्विलिंगी है ये सब। लेकिन मक्का, पपीता, ये दोस्तों ककरी होना चाहिए, ककरी, ये सब एक लिंगी है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, पुंकेसर के परागकोश में परागकण होते हैं, नर युग्मक बनते हैं। पुंकेसर है तो पुरुष होगा, तो क्या बनाएंगे, नर युग्मक। नेक्स्ट प्रश्न है, स्त्री केसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होता है। ये पुष्प के बारे में बात कर रहे हैं। मादा युग्मक या अंड का निर्माण बीजांड में होते हैं। अंडाणु जिसको कहते हैं, मादा युग्मक या अंड का निर्माण बीजांड में होता है। अंडाणु को क्या अंडाणु भी कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों की युग्मन से युग्मनज बनता है और युग्मनज ही भ्रूण में विकसित होते हैं, और यही से होगा, या तो बीज बनेगा और नहीं तो अगर जीव होगा तो बच्चा, ही भ्रूण विकसित होकर बच्चा बनेगा, ये बीज बन जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, परागकण जल तथा वायु में बहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। परागकण क्या कहते हैं, जल और वायु में बहते हैं, एक जगह दूसरे जगह जाते हैं और वहाँ पर क्या होता है, पौधा उग जाते हैं। परागकण जब खुद के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, यानी परागकण ये खुद के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो स्वपरागकण कहते हैं। जब पुष्प के परागकण इस पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे पर परागकण कहते हैं। या किसी एक दूसरे पुष्प पर जाके ऊपर परागकण कहते हैं। अगर खुद के पराग पर गिरे तो स्वपरागकण कहते हैं। तो इन सब बातों को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, निषेचन, जब अंडाणु और शुक्राणु मिलता है तो निषेचन होता है। निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज ही भ्रूण बनते हैं, भ्रूण विकसित होकर बच्चे बन जाते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा। तो पढ़ते हैं दोस्तों, नर तथा मादा युग्मकों के संयोग द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। युग्मनज ही भ्रूण बनते हैं, युग्मनज के हैं भ्रूण बनते हैं, भ्रूण बच्चे में विकसित हो जाते हैं, जैसा बात बताए हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, निषेचन के बाद अंडाशय का फल बन जाता है। निषेचन के बाद क्या होगा, अंडाशय पेड़ पौधा में फल बन जाएंगे, फल बन जाते हैं बीजांड। बीजांड में बीज विकसित होते हैं, जिससे गर्भ में बच्चे विकसित होते हैं, भ्रूण बच्चे में विकसित हो जाते हैं। उसी प्रकार बीजांड में कौन विकसित होते हैं, बीज विकसित होते हैं, जिसमें भ्रूण होते हैं, भ्रूण होते हैं, ये बीज बन जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अब दोस्तों नया प्रश्न आ रहा है, जैसे दही में कौन सा अम्ल है, तो दही में लैक्टिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल या ऑक्सेलिक अम्ल होता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल किस में होता है, पालक में। पालक जो पत्तेदार सब्जी है, इसमें आयरन होगा। जितना भी पत्तेदार सब्जी होगा, साग वाला सब्जी पत्तेदार वाला, उस सब में आयरन है जो शरीर को ताकत प्रदान करता है। टोटरिक अम्ल किस में है, इमली में है टोटरिक अम्ल, अंगूर में है टोटरिक अम्ल, कच्चा आम में है टोटरिक अम्ल।
तो बीपीएससी में पूछ लिया जाएगा टोटरी कलम किस में है, इमली में होगा, अंगूर में होगा, कच्चे आम में होता कौन आम, टोटरी कलम। अस्कोर्बी कलम जो है, अस्कोर्बी कलम किस में होगा, आंवला में होगा, सिट्रस में होगा। तो इनको याद रखिएगा। तो इनको याद रख लीजिएगा दोस्तों। वीडियो हो गया ख़त्म। आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और दोस्तों वीडियो को समझिएगा। अगर एक बार में नहीं समझिएगा तो वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा।